बात करते हो? हाँ, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे नाम का पता नहीं था। जिसने तुम्हें जन्म दिया उस जन्मदाता को भी तुम्हारे नाम का पता नहीं था। ये तो भगवान कृपा रही। और उस भगवान कृपा के द्वारा तुम्हें क्या मिला? कुछ नाम मिला। उस नाम को थोड़ी सी क्या मिल गई है? ख्याति मिल गई, शोहरत मिल गई, और तुमने गर्दन अकड़ा ली। जो सत्य को जान लेते हैं, जो वास्तविकता को समझ लेते हैं, और वास्तविकता को समझने के पश्चात कहते हैं, कहो नानक सब तेरी वडियाई, मेरा तो कोई नाम नहीं जानता, कोई नाम न जाने। हे प्रभु, ये तो आपकी मेहरबानी है, ये आपकी कृपा है, ये आपका कर्म है कि आज दो लोग मुझे पहचानते हैं। और जो लोग मुझे पहचानते हैं वो मुझसे नहीं, वो पहचान होती है भगवान आपकी कृपा से। ये आपकी कृपा है। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना। ये तो आपकी कृपा है प्रभु। नहीं तो मुझे तो मेरी माँ भी नहीं पहचानती थी कि ये पैदा हुआ है, इसका नाम क्या है। फिर उस नाम पे आपकी कृपा हुई, और बस अब मैं बहुत नाम वाला आदमी हूँ, इसलिए बहुत बड़ा नाम वाला आदमी हूँ, इसलिए मंदिर में जाते हुए शर्म आती है। बहुत बड़ा नाम वाला आदमी हूँ, इसलिए भगवान के सामने दर्शन करने में शर्म आती है। अच्छा, बड़े नाम वाले लोग हैं ना, वो कभी छोटे मंदिरों में नहीं जाएंगे, आप देख लेना। जबकि हर मंदिर में भगवान तो एक ही है, लेकिन बड़े जो नाम वाले लोग हैं वो जाएंगे भी उन मंदिरों में जिनके मंदिरों के भी नाम बड़े हैं। आप देखोगे ऐसे कहा जाएगा फलाना सेठ तिरुपति गया, लेकिन उसकी गली में मंदिर होगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों? वहां उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, दूसरे लाइन में लगते हैं, उसको पिछले दरवाजे से ले जाया जाता है। तो वहां उसके अहंकार को क्या होती? सेटिस्फैक्शन होती, संतुष्टि होती। घर के दरवाजे के बाहर मंदिर होगा, लेकिन वहां उसको भगवान नहीं दिखता है, क्योंकि वो मंदिर छोटा है। इसलिए उसको वहां परमात्मा नहीं दिखता है, उसको वहां ईश्वर दिखता है। जो भले 2000 किलोमीटर हो, वहां चार्टर्ड फ्लाइट करेगा और जाएगा, क्योंकि वो मंदिर बड़ा। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा मंदिर बड़ा नहीं होता है, मंदिर में रहने वाला बड़ा होता है। भले मंदिर छोटा ही हो, लेकिन उसमें रहने वाला बड़ा होता है। आज बांके बिहारी का कितना बड़ा मंदिर है बताओ? मुश्किल से अपने शायद आश्रम जितना ही अंदर का परिसर हो, इतना ही होगा बांके बिहारी जी का मंदिर परिसर। राधा वल्लभ जी का मंदिर इससे भी अंदर का परिसर छोटा है, लेकिन उसमें रहने वाला कौन है बताओ ना? बांके बिहारी। इसमें रहने वाला कौन है? राधा वल्लभ। जिसकी समझ आ गई कि बड़ा कौन है, बड़ा एक भगवान है। और याद रखना, जिसका जीवन घमंडमय हो गया और जिसने खुद को बड़ा समझ लिया और अपनी ही बड़ाई करता रहता है, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो तीर मार दिया, और इंसान हमेशा अच्छाई का क्रेडिट अपने सर लेता है। ये जो शादी है ना, बड़ी सक्सेस शादी है। कोई बोलेगा दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा मेल मिलाप है और बहुत अच्छा, माँ कराइया,
मां कराइया पांचों छोकरुआ। क्योंकि ऐसे पात्रों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं इसलिए चर्चा कर रहा हूं। मां कराइए पांचों छोकरुआ, भले फिर वो छोकरा कभी जानता भी ना हो। पांचों छोकरुआ मां कराइए। अच्छा ठीक है, सारा क्रेडिट अपने सर पे ले लिया। और कभी दोनों में झगड़ा हो गया, तलाक हो गई, बोले जैसे हरी इच्छा, सारा भगवान पे डाल दिया, सारा भगवान पे डाल दिया। कैसा इंसान कितना छोटा हो गया है कि जो भी अच्छा क्रेडिट है अपने सर पे और जो बुरी चीज है वो जी भगवान के सर पे ठोक देगा। कड़क नोट है ना, कड़क नोट, कड़क नोट खासकर शादियों के लिए गड्डी लेते पूरी ऐसे उड़ाने के लिए। वो कहते ना घोटे जी मां नचे ये डाल, कड़क कड़क नोट। अच्छा, जितना दूल्हे के नजदीक का आदमी इतना वो बड़ा नोट निकालेगा, दूर वाले 10 रुपए निकालेंगे तो वो 100 रुपए निकालेगा, उससे ज्यादा नजदीक होगा तो 500 रुपए निकालेगा, उससे नजदीक होगा तो 1000 का निकालेगा। लेकिन वो पार्टी वाले को कहेगा 100 रख के 900 बाद में दे देना मुझे। ऐसा वो होता मिली भगत। तो उसका क्या नुकसान हुआ, उसको 100 रुपए तो मुफ्त में मिल गए, उसके नाम हो गया। तो लोग अपना नाम निकालने के लिए क्या क्या नहीं करते। मैंने कई शादियों में देखा ऐसे खाएंगे, हे भी खावा, हे भी खावा, हे भी खावा, और जैसे ही कैमरा उनके सामने आता है ऐसे कहते हैं, चेंज ही हो जाता सब कुछ। कितना हमारे जीवन में दिखावा है। बहुत वर्षों की बात है, जगन्नाथ में एक लेडी आई और वो अपने शयन के लिए कुछ ना कुछ बोलना, बोला बापू ऐसे चंडरे मिले हैं और ऐसे बकवास लोग मिले, जिंदगी खराब कर दी है, फलाना कर दिया, घर बर्बाद हो गया, ऐसा ऐसा। वो अपनी शयन के लिए कुछ ना कुछ बोले जा रही है। अब कर्म संजोग से जिसके लिए वो बोल रही थी वो भी आ गई। जैसे ही वो इंटर हुई उसको देखा और उस लेडी का रंग ही पूरा, अरे अच्छा मुझे बहन, अच्छा 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 माँ, तो ऐसे खड़े हो गए उसको, हाँ तो कि मैं बाकी अच्छा बहन, अच्छा बापू ये मुझे सहना। वो भूल गई कि मैं इसी शख्स के सामने मैं इसकी क्या कर रही थी जी, बुराई कर रही थी। ऐसी कई जगह ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। जैसे ही हम जाएंगे सब खड़े हो जाएंगे, हाँ पाँव छुएंगे, बापू आओ, बापू आओ, बापू आओ। अरे ये क्या हो गया, तुम्हारा विवेक कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तुम जिसकी बुराइयां कर रहे थे, अभी थोड़ी देर के बाद उसी के प्रणाम कर रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा कॉन्शियस? तो उसको गले लगाने लगी और कहने लगी, शैण ना तू तो मुझे बेड़ा। मैंने कहा ये लेडी देखो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल गई। अभी विद इन सेकेंड इसको गालियां दे रही थी और इसको देखते ही गले लगा रही। इसका कॉन्शियस नहीं खाता होगा इसको। हम ऐसे डबल पॉलिसी के दोगले लोग हैं, मुंह पे कुछ पीठ के पीछे कुछ। और आज के जमाने में ऐसे लोगों को होशियार आदमी कहा जाता है, बहुत होशियार है। लेकिन याद रखना, परमात्मा की नजर में तुम सबसे ज्यादा चीटर हो, धोखेबाज हो। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी ईश्वर की नजर में। तो बात में क्या कर रहा था? कड़क नोट की। कड़क नोट जितना जितना नजदीक आदमी उड़ाएगा, मैं कहना चाह रहा था कि हर कोई भी बुरी चीज है वो भगवान के सर पे मार देते हैं। हर बुरी चीज भगवान के सर पे मार देते हैं। कड़क नोट शादी में उड़ाएंगे और फटा हुआ नोट पेटी में डालेंगे। अपने लिए बासमती राइस लाएंगे
और जो भगवान का भंडारा करना होगा उसमें बिल्कुल 20 रुपए वाले किलो चावल का भंडारा करेंगे। लेकिन जनरली हमने देखा, मैं एक जगह गया धोती लेने, तो मैंने कहा धोती चाहिए, तो उसने ऐसी धोती बताई जो पट्टी नहीं बांधते, ऐसी पतली सी। मैंने कहा कोई अच्छी वाली नहीं है? हाँ, कहा ये बताओ आपको अपने पहनने के लिए चाहिए या दान में देने के लिए चाहिए? क्यों? बोला लोग अधिकतर दान में ऐसी ही चीजें देते हैं जो किसी काम की नहीं होती। आप लोग बड़े नसीब वाले हो कि अपना समय कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो, जो सबसे कीमती होता है। आप अपने घरों से, परिवार से, बिजनेस से, नौकरी से जो समय निकालते हो और वो समय कृष्ण को अर्पण करते हो। और याद रखो, जो हमें समय देता है वो सबसे बड़ा गिफ्ट देता है। तो जो अच्छी चीज वो अपने लिए, उसका क्रेडिट हम लेंगे। लड़का पढ़ेगा लिखेगा तो ऐसे बोलेंगे रात रात को जागती थी इसको पढ़ाने के लिए, रात रात को जागी हूं पढ़ाने के लिए, बहुत इसके पीछे मेहनत की है मैंने, सारी रात जागती थी, पढ़ाती थी, कभी माँ के घर भी नहीं गई, इधर नहीं गई, सारा जीवन इस बच्चे के पीछे पड़ा है। बापू तब जाके ये बना है डॉक्टर, तब जाके बना है इंजीनियर, तब जाके बना ये, और नालायक निकले। अरे बापू क्या करे, अब भगवान की ऐसी मर्जी होगी, लो सुनो, डाल दिया भगवान के ऊपर। जो बुरी चीज जीवन में होगी वो किस पे डाल देंगे? भगवान के ऊपर। और जो भी अच्छा हुआ उसका क्रेडिट कौन लेंगे? हम। ये शादी मैंने कराई, इसका घर मैंने बनवा के दिया, इसकी दुकान मैंने बनवा के दी, ये तो कुछ भी नहीं था, नौकरी करता था, इसको मैंने सेट बना दिया, इसको ये मैंने कर दिया, इसको मैंने कर, ये मैं जो मैं करे, समझ लो उसके अंदर बकरा बैठा हुआ है। मैं समझ जाता हूं इसकी शक्ल इंसान की, लेकिन बैठा कौन है? बकरा। और आइंदा से मैं आपको एक बात समझा दूं, अब ऐसा करना नहीं लेकिन बोल देता हूं कि जो भी मैं करे, उसको नाश्ता मत खिलाना, उसको घास खिलाना। वो नाश्ते के लायक थोड़ी, वो तो बकरा है, उसको क्या खिलाओ? बकरा है मतलब दोनों तरह से, बकरा है इसलिए बकरा है। नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। उसको नाश्ता मत खिलाओ, उसको क्या खिलाओ? प्लेट में क्या खिलाओ जी? घास खिलाओगे। तुम इसी लायक हो, तुम सारा दिन मैं करते रहते, मैं हे कहो, माँ हे कहो, माँ हे कहो, माँ हे कहो, माँ हे ठहरायो, माँ हे ठहरायो, माँ हे ठहरायो, माँ हे ठहरायो, माँ हे कहो, माँ हे कहो। उसको घास खिलाओ। अब वो वायड़ा है, बकरा है, वायड़ा है, उसको घास खिलाओगे, उसमें भी उसका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर लोग बोलेंगे देखो सारे लोग मुझे घास डालते हैं, उसको भी वो उल्टा लेगा, क्योंकि वो उसका दिमाग, अपनी तो वैल्यू हो गई है, सारे लोग मुझे घास डालते हैं, लो इसमें भी उल्टा निकालेगा। अब ऐसे लोगों का करे क्या, जिसका दिमाग इतना अभिमानी हो गया कि उसको हम बकरा समझ के घास खिला रहे, वो कहते हैं मेरी तो वैल्यू होगी, मुझे लोग घास डाल रहे। ऐसे लोगों का इलाज खाली वृंदावन चंद्र ही कर सकते हैं, और किसी के पास नहीं, खासकर हमारे पास तो नहीं है। इसलिए कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। ये हरि, ये तो सब आपकी, तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। फिर आगे क्या? कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना। हम तो गोविंद मात्र प्रार्थना करने वाले लोग हैं।
अरदास करने वाले लोग हैं और ये भी जानते हैं कि जो कुछ दिया है वो सब आप ही का है। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने हमको ये सब कुछ दिया है। जियो पिंड सब सब आपका है। मेरी जान भी आपकी और मेरा शरीर भी आपका है। जब मेरी जिंदगी आपकी है, मेरा शरीर ही आपका है, तो जिंदगी के हर पदार्थ आपके। तुद आगे अरदास, हम तो अरदास करने वाले हैं हरि, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम भिखारी लोग हैं, हमारी क्या वैल्यू है। और देखो ये संसार बड़ा अटपटा है। छोटे भिखारी क्योंकि वो छोटा छोटा मांगते हैं इसलिए वो मंदिर के बाहर होते हैं, और बड़े भिखारी बड़ा बड़ा मांगते हैं इसलिए वो मंदिर के अंदर बैठते हैं, लेकिन मांगते दोनों ही है। छोटा भिखारी 1 रुपया मांगता है, वो बेचारा मंदिर के बाहर है, और बड़ा भिखारी 1 करोड़ मांगता है इसलिए वो मंदिर के अंदर गया है। हे गोविंद कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम आप ही बड़े हो हरि।